parts of speech. Now we are going to start parts of speech. How many parts of speech are there in our English grammar? There are only 8. How many? 8 parts of speech are there. They are called vocabulary also. Vocabulary, encyclopedia, meanings, शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, ये जो डिक्शनरी है, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इनके नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप कभी भी डिक्शनरी खोल करके देखिए, कोई सी भी डिक्शनरी खोल करके देखिए, हर डिक्शनरी के अंदर छोटे छोटे लेटर्स में लिखा है। कहीं से भी खोल करके देखिए आप, ये देखिए एन लिखा है मतलब नाउन है, पीआरओ लिखा है तो प्रोनाउन है ना। कि हर वर्ड के आगे लिखा है, अगर एन लिखा है तो नाउन है, पीआरओ लिखा है तो प्रोनाउन है, यदि एडीजे लिखा है तो एडजेक्टिव है, वी लिखा है तो वर्ब है, एडीबी लिखा है तो एडवर्ब है, सीओएनजे लिखा है तो कंजंक्शन है, पीआरई लिखा है तो प्रीपोजिशन है, और यदि आईएनटीईआर लिखा है तो इंटरजेक्शन है। केवल ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर है, बाकी इस डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। ये आठों के आठों एक परिवार के सदस्य हैं और इन्हीं से पूरी बनी है वोकैबुलरी, इंग्लिश जो मीनिंग्स हैं। इन ये आपस में लड़ने लगे तो इनको सबको अलग अलग काम दे दिया। नाउन को कह दिया तुम ये काम करना, प्रोनाउन को बोल दिया आप ये काम कीजिए, एडजेक्टिव को बोल दिया ये काम कीजिए, वर्ब को अलग काम दे दिया, एडवर्ब को अलग, प्रीपोजिशन को अलग, कंजंक्शन को अलग और इंटरजेक्शन को अलग, जिससे आपस में ये झगड़ा ना करें। जिस तरह से घर में सभी सदस्य अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, ठीक उसी तरह से इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग काम सौंप दिया गया है। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इन्हीं से बनी है पूरे मीनिंग्स। और इसमें नंबर 1 पर आता है हमारा क्या, नाउन। आपने नाउन की खूब डेफिनेशन पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आप बचपन से रटते आ रहे हैं, रटने से काम नहीं बनेगा, है ना। अगर आप इसकी शुद्ध हिंदी में अगर आप इसको समझेंगे तो दुनिया में मीन्स एवरीथिंग इज नाउन विच इज लाइंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पड़ी हुई हर चीज नाउन है। और नाउन में केवल 3 ही चीजें होती हैं, या तो कोई व्यक्ति होगा, या कोई वस्तु होगी, या कोई स्थान होगा। अभी हम यहाँ बात करते हैं, अपन जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये सब अपन कौन है, व्यक्ति है, सब नाउन हो गए। वस्तु, इस कमरे में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, एवरीथिंग इज नाउन। किताब, कॉपी, पंखा, सब नाउन है। मतलब पृथ्वी पर पड़ी हुई हर चीज नाउन है। तो वस्तुओं में सारी आ गई, वस्तु नाउन हो गई। और स्थान, ये जो स्थान है, कौन सा स्थान है, एट आजाद नगर, मुरार, ग्वालियर, एमपी, इंडिया, वर्ल्ड, अंतरिक्ष, सब लाइन से पूरा ए टू सेड जो भी चीज आपकी दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज नाउन। जहां जहां तक आपकी रोशनी जा रही है आंखों की, जो जो चीज आपको इस दुनिया में दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज नाउन। नाउन विच इज लाइंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पड़ी हुई हर चीज नाउन है। अब आते हैं हम नाउन पे। क्या है, नाउन के नंबर्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर नंबर, दूसरा होगा हमारा क्या है, प्लूरल नंबर। जैसे हमने बोला बॉय, ठीक है, ए बॉय। अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ए हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉयज। ए टेबल, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टेबल्स। क्या हो जाएगा, टेबल्स। इसके अलावा आपका है मैन, MAN, मैन। मैन मीन्स होता है एक आदमी। इसमें क्या होता है, हमारे 5 वोवेल हैं, AEIOU। इंग्लिश के अंदर 5 वोवेल्स हैं। और मैन, मैन के अंदर का वोवेल चेंज हो जाएगा, ए मैन मीन्स होगा एक आदमी, और इसका प्लूरल हो जाएगा MEN, मैन मीन्स बहुत सारे आदमी। ठीक इसी तरह से एक और है, ए वुमेन, WOMAN, वुमेन मीन्स एक औरत, और इसका हो जाएगा WOMEN, वीमन, बहुत सारी औरतें। इसके बाद क्या होता है, कुछ वर्ड्स अलग अलग हैं, जैसे लीफ है, हमने बोला लीफ, LEAF, लीफ। लीफ मीन्स होता है एक पत्ती। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, F हट करके VES लग जा रहा है, LEAVES, लीव्स, माने पत्तियां। आ रही बात समझ में। लास्ट इसमें आता है, दुनिया में बहुत सारी चीजें किस में काउंटेबल है, पीस में काउंटेबल है। किस में काउंटेबल है, पीस में। जैसे अभी हमने बोला कपड़े का एक टुकड़ा, एक